Hello, this is a new practical. This practical is to find the focal length of concave lens by convex lens. फोकल लेंस जो है कॉन्केव लेंस का यानी कि अवतल लेंस का जो फोकल लेंस है उसको किससे निकालना है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है. हाउ इट इज पॉसिबल एंड दे कुड आइदर बी टेकन इन कॉन्टैक्ट और नॉट इन कॉन्टैक्ट. आपके जो सिलेबस में है वो नॉट इन कॉन्टैक्ट वाला है. दैट मीन्स टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. The object details are as follows. एम्स आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. ठीक है. एंड व्हाट आर द एपरेटस यूज्ड? दैट इज ऑप्टिकल बेंच, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लास्टिक स्केल एंड पेंसिल. ये एपरेटस यूज होता है. और थ्योरी में क्या है आपका फार्मूला यूज फॉर फोकल लेंथ 1/v 1/f इज 1/v माइनस 1/u और वेर u इक्वल टू L2a. L2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन L2 I1. L2 is the position of concave lens and I1 is the first image position and v is L2 I2. L2 I2 का मतलब है जो कि आपका फाइनल इमेज और L2 यानी कॉन्केव लेंस के पोजीशन. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये वाला पोजीशन लेना है. इस वाले में क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये ऑब्जेक्ट पिन है O और ये इमेज पिन. इनको ऐसे करके आप सेट करेंगे कि नॉन पैरेलल स्टेट आ जाए. जैसे आपको दिख रहा है इन्वर्टेड इमेज और पिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे like this. Okay, once you get this particular position, तो इस पोजीशन को नोट कर लेंगे. ये I1 पोजीशन हो जाएगा, ये वाला पोजीशन L1 पोजीशन, ये पोजीशन O का कोई कैलकुलेशन में काम नहीं है, L1 का कोई कैलकुलेशन में काम नहीं है, लेकिन इनको नोट करना जरूरी है. I1 का डेफिनेटली काम है आपका पोजीशन निकालने में. अच्छा, जब आप ये पोजीशन निकाल लिया इसके बाद क्या करते हैं आप जो है आप सेकंड स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल में देखते हैं जिसमें दोनों लेंस यूज करते हैं विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ L1, O1 एंड I1. आपने इनके बीच में एक स्टैंड लगा रहे थे जिसमें कि आपका कॉन्केव लेंस फिट करते. कॉन्केव लेंस को फिट किया और कॉन्केव लेंस फिट करने के बाद आपको ये जैसे नॉन पैरेलल दिख रहा था अब वो पैरेलल दिखेगा. अब उसको आपको एक साथ ऐसे नहीं दिखेंगे बल्कि आगे पीछे ऐसे दिखेंगे या ऐसे ऐसे चलते हुए दिखेंगे यानी पैरेलल है. तो उस समय ये जब रख रहे होंगे कॉन्केव लेंस उस समय O1 भी फिक्स है, L1 भी फिक्स है और I1 भी फिक्स है. तीनों फिक्स था. लेकिन अब क्या कि इन तीनों को बिना डिस्टर्ब किए इन्वर्टेड इमेज तो आपको दिख रहा है लेकिन इसमें क्या है आपके पैरेलल्स है. तो आपने क्या कि इसको और पीछे ले गए, पीछे ले जाकर फिर I2 पोजीशन में ले गए. जैसे I2 पोजीशन में हम ले गए तो क्या हो जाएगा ये आपका फिर ये नॉन पैरेलल स्टेट में आ गया यानी फिर ऐसे साथ साथ कोइंसाइड करने लगा पिन और इन्वर्टेड इमेज ऐसे ऐसे जब चलेगा. तो दिस विल बी योर पोजीशन I2. दिस विल बी पोजीशन I2. तो I2 L2 ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा V और पुराना पोजीशन जो इमेज का था नॉन पैरेलल जो खाली कॉन्वेक्स लेंस के लिए था I1 L2 हो जाएगा आपका U. फिर 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला लगाएंगे. ध्यान रखना है कि दोनों कॉन्केव लेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो U भी नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है. तो दोनों नेगेटिव है, U और V दोनों नेगेटिव होने के कारण क्या है कि आपका जो फोकल लेंथ आएगा दैट विल आल्सो बी नेगेटिव. ठीक है. तो ये तो आपका जनरल पोजीशन है कि कैसे आपका एपरेटस यूज करना है. अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है. ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर लिखा है. इसमें क्या देखिए पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखा रहा हूँ. सीरियल नंबर 1 2 3 3 रीडिंग लेना है. पोजीशन O. ठीक है. ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट पिन का पोजीशन, ये L1 कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन, L2 है कॉन्केव लेंस का पोजीशन
और I1 जो कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो नॉन पैरेलल स्टेट आ रहा था वो है I1, एंड I2 है जो कॉन्केव लेंस के साथ जो नॉन पैरेलल स्टेट आ रहा था वो I2 है। तो U क्या है कि मैंने डिफरेंस लिखा, जो भी रीडिंग आप स्केल से लिख रहे हो उनका डिफरेंस जो होगा ये I1 डिफरेंस L2 उसको अब यहाँ पर लिख देंगे, और I2 डिफरेंस L2 इसको यहाँ लिखेंगे, वो हो जाएगा V। तो U और V दोनों को जब आपने साथ साथ आप देख लिया, U और V जब दोनों साथ साथ में लिख लिया, तो इसके मतलब जो लिखते समय यहाँ पर दोनों में नेगेटिव लिखेंगे, कोई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये मत देखिए कि डिफरेंस है, वो तो डिफरेंस तो कैलकुलेशन के लिए है, लेकिन लिखते समय दोनों को नेगेटिव में व्यक्त करते हैं, नेगेटिव में एक्सप्रेस करेंगे। फिर आप अलग से रफ में कैलकुलेट करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 3 अलग अलग कैलकुलेशन में इन तीनों का फोकल लेंथ का सम, इनका एवरेज निकाल लेंगे, F1 + F2 + F3/3। उसके बाद रिजल्ट में यही चीज लिख देंगे। एंड प्रिकॉशंस में जैसे लिखते हैं कि बिफोर टेकिंग रीडिंग बेंच एरर हैज टू बी रिमूव्ड। बेंच एरर मतलब कोई आगे पीछे तो नहीं है, उनके सब अपराइट्स जितने भी है, स्टैंड है, पिन है, सब एक ही लेवल में है या नहीं, ये सब जो है उसको अपने आप ही अरेंज करना पड़ता है। वो सब करने के बाद ये भी ध्यान रखना होता है, जब हम लोग जब कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो क्लियर इन्वर्टेड इमेज दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो उसका आगे पीछे सेट करेंगे, फर्स्ट रीडिंग को दोबारा चेक करेंगे, एक बार फिर लेंगे विदाउट कॉन्केव लेंस, ताकि इन्वर्टेड इमेज ऐसे आए कितना स्पेस बने कि आपको कॉन्केव लेंस रखने के बाद भी क्लियर इमेज आ जाए। तो दिस इज द इनिशियल प्रिकॉशन दैट हैज टू बी केप्ट। ओके, नाउ वी हैव टू सी द ओरिजिनल apparatus. You can see this is the original apparatus. First we have to set this is the object pin O, this is L1 and this is your I1. I have to set first non-parallel state. It is almost in non-parallel state. You can see almost in non-parallel state. किधर भला हमें नहीं दिख रहा ना, मुझे नहीं दिख रहा। Yes, it is almost in non-parallel state. So after getting this non-parallel state, then what you have to just note down these readings. All such readings you have to note down. Number 1, number 2, number 3. Okay. And after noting down these readings, you have to find out this as your fixed position. O फिक्स हो जाएगा, L फिक्स हो जाएगा, L1 फिक्स हो जाएगा, और आपका ये भी फिक्स हो जाएगा, L2 भी फिक्स हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेकंड लेंस लगा देंगे। We have to make it tight. ठीक है। अब टाइट करने के बाद अब हम लोग जो है जब स्टार्टिंग से जब देखेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन से ये जो है डिविएटेड हो गया। अब जो है अगर हम दोनों लेंस के थ्रू देखें तो अब वो वैसे नॉन पैरेलल स्टेट हमको नहीं मिलता है, अभी नॉन पैरेलल स्टेट बिल्कुल नहीं मिलता है, बल्कि ये जो है अब डाइवर्टेड हो गया। ठीक है। अब जब डाइवर्टेड हो गया तो इसके मतलब ये हो जाएगा कि अब हमको फिर से नॉन पैरेलल स्टेट निकालना पड़ेगा बाय शिफ्टिंग I1। अब I1 को पीछे खिसकाएंगे इन तीनों को बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, मैं इसको भी खिसका कर दिखा रहा हूँ आपको एक बार। Here is almost in non-parallel state. Almost in non-parallel state. हल्का सा पिन ऊपर कर दीजिए, थोड़ी सी। ठीक है। नाउ हम लोग इसके भी डिस्टेंस नोट कर लेंगे। ये L2 I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V, और पहले का पोजीशन जो था विदाउट कॉन्केव लेंस जो पोजीशन था वो I1 था, तो I1 L2 हो जाएगा U। और इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
And I think with that we have completed today's practical. And I hope you have understood this. Once you move to the lab, actually, and in front of the apparatus, you can very easily able to do the practicals yourself. Okay, thank you very much.